वेलकम बैक। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के तबादले के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने हामिद खान के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की है। जो जजेस की ट्रांसफर का इशू है, इस पर प्रोग्राम में बात करने के लिए दानियाल चौधरी साहब इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं। विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया दानियाल चौधरी साहब। दानियाल साहब, सबसे पहले एक इंप्रेशन या नुक्ता नज़र ये है कि इन जजेस को कोई सजा दी जा रही है, जबकि हुकूमत का कहना है कि ये एक इंतजामी मामला है। क्यों हुकूमत ये समझती है कि ये वाक़तन असल और एक इंतजामी मामला ही है? देखें, इसको बड़ा क्लियरली एक इंतजामी मामला है, और वो इसलिए है कि जब ये अमेंडमेंट्स आई हुई थी तो तब भी हमने यही कहा कि पूरी दुनिया में मौजूद माशरों में ऐसा होता है कि जुडिशल या जो और सिविल सर्वेंट्स होते हैं, इनकी रोटेशन जो है वो चलती है। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट इज कि इस्लामाबाद एक छोटा सा शहर है, एक छोटा सा एरिया है। यहाँ वही वकील जो यहाँ प्रैक्टिस करते हों और वही यहाँ के जब जजेस बनते हैं तो ऑटोमेटिकली लाइक्स और डिसलाइक्स हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली उनकी ग्रीवेंसेस और अप्रीहेंशंस लोगों के साथ 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 चलती हैं। तो ये इससे ट्रांसपेरेंसी, बेहतर ट्रांसपेरेंसी आएगी, स्मूथ पॉलिसीज आएगी। ये जो एक ये मसला होता है कि फलां जज के पास नहीं पेश होना, वो भी खत्म हो जाएगा। एंड देखिए, व्हाट इज द पाकिस्तान में एक बड़ा इंस्टीट्यूशन जो वाकई इंस्टीट्यूशन है वो कौन सा है? तो आर्म फोर्सेस। तो मुझे बताएं कि कोई आर्म फोर्सेस का बंदा कोई ये कह सकता है कि मुझे यहाँ ना भेजा जाए, या 2-3 साल मेरे पूरे हो गए, मैं बड़ा ताकतवर पोजीशन में था, अब मुझे कोई रोक ले, अब मैं नहीं जाऊंगा? इट्स नॉट पॉसिबल, एंड दिस इज हाउ इट शुड बी। एंड आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि देखिए, नेगेटिवली तो चीजें कहीं ना कहीं यूज होती हैं, और रहमान भाई कहीं ना कहीं नेगेटिविटी होती है, बाद शायद यही चीजें मिसयूज भी हो, लेकिन एज ऑफ राइट नाउ दे बीइंग यूज्ड फॉर राइट पर्पस एंड इट विल सर्व द राइट पर्पस। ठीक है, लेकिन दानियाल चौधरी साहब, इसमें जो पहले कम्युनिकेशन हुई इसमें तो हमने देखा चीफ जस्टिस साहब भी जो थे वो मोतरज थे, लेकिन बाद में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने राय शुमारी के साथ जो है वो फैसला किया। तो हुकूमत जो ये एतराज़ात थे इन ट्रांसफर्स के हवाले से, इनको हुकूमत किस तरह से देखती है? देखें, इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग आप या मैंने तो नहीं करनी, या क्या नाम है, अमेरिका से आके, कनाडा, बरतानिया से आके तो किसी ने नहीं करनी। एक प्रोसेस है, जुडिशल कमीशन है, जिसमें जजेस भी मौजूद हैं, चीफ जस्टिस भी मौजूद हैं, उसमें गवर्नमेंट की और अपोजिशन के नुमाइंदे भी मौजूद है पार्लियामान के, और वो ये फैसला करेंगे मिल बैठकर कि किसको कहाँ ट्रांसफर होना चाहिए। तो उसमें, और जब मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई सवाए सियासत बराए सियासत के अलावा इसमें कोई बड़ा इशू है, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर कि देयर इज नो इंटीरियर मोटिव राइट नाउ, there are no special cases, there is nothing that is waiting for anything। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजरल चीज है, जिस तरह पहले हुई है उसी को कंटिन्यूटी में है, और उसी की कंटिन्यूटी में आगे भी चीजें चलेंगी। दिस इज नॉट द फर्स्ट स्टेप, this is not the last step. You will have more changes, you'll have more shuffling, and it is not mine or your decision, it is the decision of the Supreme जुडिशल काउंसिल, और जुडिशल काउंसिल जो है वो ये फैसला करेगा कि इसको कहाँ होना चाहिए, कितने अरसे के लिए होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। कि देखिए, उस काउंसिल का मेन जो मकसद है वो ये है ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना। वो ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर करेगा, ये हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा, और पार्लियामेंट का भी होगा कि ट्रांसपेरेंसी और जो चीजें हैं वो साफ सफाई के साथ चले। राइट बैरिस्टर साहब, यही जो ट्रांसपेरेंसी वाला इशू है, ये लाहौर हाई कोर्ट बार ने भी अपनी पिटिशन में उठाया है। तो हुकूमत इसको किस तरह से इंश्योर करेगी कि ऐसी कोई ट्रांसफर होती है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी? ट्रांसपेरेंसी इस तरह इंश्योर की जा रही है कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि इसमें कोई आम बंदा तो है नहीं, कोई एक जमात के सारे बंदे तो है नहीं, मतलब एक ऐसा तो कोई चीज नहीं है कि जो पहले जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनता है, ठीक है, और जुडिशल काउंसिल जो है उसमें लोग जो है वो पिक होते हैं, उसका एक पूरा ड्यू प्रोसेस है, एक ड्यू प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर फॉलो होने के बाद उसमें अपोजिशन भी, हुकूमत के भी, सरकारी भी और जजेस भी हैं, उसका वो पूरा ड्यू प्रोसेस जो है वो फॉलो हुआ है। अगर किसी को उसके डिसीजन से इश्यू है तो उसका पहली सीढ़ी जो थी वो उन बंदों की अपॉइंटमेंट
जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में थे, और उनकी जो नाम है उनके एतराजात के ऊपर जब अगर एतराज नहीं आया तो अब उनके डिसीजंस के भी ऊपर भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आप उनके डिसीजंस के ऊपर आएगा तो दिस इज अ बैक थॉट चेन कि जिसको उन्होंने उस वक्त पोलिटिसाइज नहीं कर सके, इसके ऊपर ड्रामा नहीं कर सके, और अब चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल ड्रामा करें। लेकिन वेयर एज इन रियलिटी ये जो है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, ये ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहा है, करेगा और करता रहेगा। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर दानियाल चौधरी, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात और नशरियात, हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।